तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वायुमंडल के परत के बारे में। तो वायुमंडल के कितने परत हैं उन सबों के बारे में हमने जाना था कि वायुमंडल के 5 परत होते हैं। वो 5 परत कौन कौन से हैं? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। तो इन सबों के बारे में हमने जाना था, इन सबों का क्या योगदान है हमारे वायुमंडल में। तो इन सबों के बारे में हमने विशेष जानकारी ले ली थी। अब जो हम लोग को बात करनी है मौसम एवं जलवायु के बारे में। तो ये मौसम क्या है और जलवायु क्या है? तो मौसम एक ऐसी परिस्थिति है जो वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन स्थिति होती है। यानी अगर बात करें तो हम एक दिन पूरे दिन अगर अनुभव करेंगे तो कभी बादल छाया रहता है, तो कभी धूप होती है, तो कभी ठंड लगती है, तो कभी गर्मी होती है। तो ये इस तरीके का जो हमारे पास स्थिति उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसम। जब इस तरीके का मौसम एक लंबे अरसे तक, यानी मौसम का जो हरकत है या नाटकीय जो रूप है दिन प्रतिदिन बदलता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम हो तो उस स्थान का जलवायु बन जाता है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में हम 3 ऋतुएं देखते हैं। 3 ऋतु देखते हैं जिसमें क्या होता है? सर्दी, गर्मी और बरसात। तो हम देखते हैं कि सर्दी, गर्मी और बरसात ये 3 क्या हैं? ऋतुएं हैं। और ये जो है हर एक वर्ष में दोहराया जाता है भारत में। तो हर एक वर्ष में ये एक औसत मौसम हो गया है। क्या हो गया? एक औसत मौसम हो गया कि सर्दी भी आनी है, गर्मी भी आनी है और बरसात भी आनी है। और इन सब का ये मौसम हर एक साल दोहराना ही दोहराना है। तो जब ये रिपीट होते रहता है तो यह क्या कहला जाता है? जलवायु। क्या? जलवायु। यानी एक औसत मौसम जब रिपीट होने लगता है तो वह औसत मौसम क्या बन जाता है? उस स्थान के लिए जलवायु बन जाता है। अब बात करते हैं तापमान की। तो आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता ये दोनों हो सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसके परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल में तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलते बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलते हैं। क्या के अनुसार बदलते हैं? ऋतुओं के अनुसार बदलते हैं। शीत ऋतु में अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अब बात करते हैं आतपन। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। क्या आतपन क्या है? तो आतपन जो सूर्य से आने वाली किरण, सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं पृथ्वी पर, इसको क्या कहते हैं? आतपन। तो ये याद रखेंगे कि आतपन क्या होता है। तो आतपन सूर्य से आने वाली किरणों से जो ताप होता है वो पृथ्वी क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। उसे हम लोग आतपन कहते हैं। आतपन या सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, ये क्यों होता है? किस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे क्या है? ये अपना अर्थ है जो कि टिल्ड है, और ये अपना सन है, और इससे रोशनी पड़ती है। तो जब इससे रोशनी पड़ती है तो यहाँ से ये इक्वेटर है, ठीक है। और ये इक्वेटर, सॉरी, ये फिगर को थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं। ये आपका अर्थ और ये हो गया आपका सन। सन से क्या होगी? रोशनी निकलेगी। तो रोशनी जब आएगी, यानी जो ताप आ रहा है, तो
ये बीच में इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे ये सीधा रोशनी पड़ेगा, लेकिन जैसे ही ध्रुव के तरफ जाएंगे, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो यहाँ पे रोशनी तिरछी जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे तापमान कम होता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घट जाती है। अब इस बात को समझेंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढकी होती है। क्योंकि ध्रुव के पास तापमान कम पहुंचता है और कम तापमान पहुंचने के कारण वहाँ पे ठंड पड़ती है, और ठंड पड़ने के कारण क्या होती है, वहाँ बर्फ जमी रहती है। तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाती है कि कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गांवों की अपेक्षाकृत नगरों का तापमान अधिक होता है। दिन के समय एस्फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बनी भवन गर्म हो जाते हैं, और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर में भीड़ वाले उच्च भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिसके कारण नगरों का तापमान अधिक होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि शहर, नगर यानी शहर और गांव, तो दोनों का तापमान, सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ होती है, तो शहरों में। शहरों में क्यों तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट की बनी बिल्डिंगें, धातु से बनी बहुत सारी बिल्डिंगें और सड़कें, ये सारे गर्म होते हैं, और गर्म होने के बाद तापमान यहाँ ज़्यादा स्टोर होता है। गांव में क्या होता है क्या कि पेड़ पौधे होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे तापमान कम महसूस होता है। अब तापमान की बात कर लेते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का लगभग 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करता है। 2 अरबवां भाग, यानी अगर सूर्य की पूरी रोशनी अगर पृथ्वी पे पहुंच पाती तो इस पे इंसान या मानव जीवन या किसी भी जीव का होना संभव नहीं था। ये जो तापमान अभी हम लोग जो गर्मी सहते हैं, लगभग 48 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस जो पहुंच जा रहा है तापमान, वो 2 अरबवां भाग है। अगर सोच लीजिए 2 अरबवां भाग से थोड़ा सा भी ज़्यादा आता है तो बहुत ही ज़्यादा तापमान यहाँ पे होता, और यह ह्यूमन या किसी भी जीव जंतु के लिए यह रहने लायक नहीं होता। तापमान को मापने के लिए मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। ये भी ध्यान रखना है कि तापमान को मापने के लिए मानक इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि तापमान का मानक इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस, जिसका आविष्कार एंडरसन सेल्सियस ने किया था। और इसका जो तापमान का जो स्केल है वो क्या है, 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक है। अब बात करते हैं वायु दाब। तो